महाराज वेद व्यास जी के समक्ष गए। आइए नारद भगवान, कैसे आगमन हुआ, कृपा करके मुझे बताइए। वेद व्यास जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, नारद मैंने इतने पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। मैं क्या करूं जिससे हमारा मन शांत हो? बोले आपने कोई ऐसी रचना नहीं की, कृष्ण और राम जैसे दो अवतारों की रचना तो की नहीं, अनेक प्रकार के पुराण की रचना कर दी, लेकिन राम और कृष्ण जैसे दो जो अवतार हैं, अभी तक उन जैसे पुराणों की आपने रचना नहीं की ना, कुछ तो करिए ना महाराज। बोले महाराज अब क्या करूं, अब तो वृद्धपन आ गया, अब बूढ़ेपन में हमसे होगा नहीं। बोले आप चिंता मत करो, संतों के चरणों का आश्रय ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां संतों का आशीर्वाद हो जाएगा वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोले महाराज अब तो वृद्ध हो गया, अब क्या होगा? बोले कोई प्रॉब्लम, चिंता मत करो। नारद जी ने अपना पूर्व जन्म का वृतांत बताया कि सुनो, मेरी मां नितांत दासी थी, वो संतों के यहां सेवा करती थी, झाड़ू लगाती थी, संतों का भोजन बनाती थी, और उनका जूठन जो प्रसाद मिल जाता था वही पा लेते थे। और मेरा नाम था रामदास, और रामदास देखो देवर्षि नारद बन गया संतों की कृपा से। तो भला आपको क्यों नहीं हो, आप भी उनके चरणों का आश्रय ले लो। तो एक दिन क्या हुआ, मैं संत चतुर्मासा करने के लिए कुछ आए, मैं भी सोचा संतों के पास जाऊं, और संतों के सत्संग में इतना मन रम गया कि 7 दिन बाद मेरा भी मन हुआ कि मैं भी संतों के साथ चला जाऊं। लेकिन जैसे जाने को हुआ तो मेरी मां संतों के पास जाकर के कहने लगी, महाराज मेरे पुत्र को मत ले जाना, यदि मेरे पुत्र को आप ले जाओगे सो मेरा क्या होगा? मेरा तो एक ही सहारा है, मेरे पति भी नहीं है, अब कहीं पुत्र भी चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? इसलिए मेरे पुत्र को आप मत ले जाना। संतों ने बच्चा रामदास को जब जाने लगे तो बच्चा रोने लगा, नहीं महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं अकेले नहीं रहूंगा। बोले नहीं बेटा, ये मंत्र ले लो, इस मंत्र का जाप करना। उस मंत्र को दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये महामंत्र है, इसका खूब जाप करना चाहिए। हाँ, इसको जाप करने से कभी कोई संकट नहीं आता। मेरे प्यारे जाप करने लगे। संतों ने बताया कि जब तुम्हारी समय होगा और खूब भजन करो, और जब समय आएगा तुम इसी बताए मार्ग पे चले जाना, और तुम्हें कहीं न कहीं भगवान कृपा कर देंगे। एक दिन उनकी मां गोदोहन काल के लिए गई, और जैसे ही जाती है एक विषैले सर्प ने आकर के डस लिया, और जब डस लिया मां का प्राणांत हो गया। उस समय मेरे 2 प्रकार के आंसू निकले, एक ठंडे और एक गरम। महाराज ये कैसे? जो दुख के आंसू होंगे, आप बहुत दुखी होंगे, उस समय आप रोएंगे तो उस समय एहसास करना एकदम आंसू गर्म होंगे, एकदम गर्म। और कभी प्रसन्नता से आपके आंसू आ जाएं, खुशी से हंसने लग जाओ, और हंसते हंसते यदि आपके नेत्रों में आंसू आ जाएं तो आप उसे एहसास करना वो ठंडे होंगे। कभी ट्राई करना। अब भाई ट्राई करने का मैं यही तो कह सकता हूं, ट्राई करना। जब अगली बार कभी आएंगे तो फिर बता देना। तो रोए कैसे महाराज? कोई बात नहीं, एकांत में बैठ करके उसे सो महाराज, जो गम के आंसू होते हैं बिल्कुल गर्म होते हैं, अंदर से दुखित होकर के निकलते हैं।
और प्रसन्नता के आंसू, नेत्र जब प्रसन्न होते हैं तो नेत्रों से आते हैं और वो बिल्कुल एकदम से ठंडे होते हैं। तो मेरे भी दो प्रकार के आंसू निकले। एक तो मां मर गई, हाय आज से मेरे देख रेख कौन करेगा, मेरा सहारा तो मेरी मां थी, वो भी मर गई। और ठंडे आंसू इसलिए निकले कि आज से मुझे कोई भजन करने से नहीं रोकेगा। और मां का अंतिम संस्कार किया और सब कुछ विधान से करने के बाद संतों के बताए मार्ग में चल दिए और वहां पहुंच करके एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके जाप करने लगे, प्रभु का भजन करने लगे। और धीरे धीरे पूरा संसार सागर समुद्र में विलिप्त हो गया और देखते देखते सारा संसार जलमग्न डूब गया, सबके सब मर गए और उसी में मैं भी चला गया। और भगवान संतों के बताए मार्ग में चला तो अगले जन्म में ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना। देवदत्ता विमामीना स्वर ब्रह्मा विभूषितः, ब्रह्मा जी ने स्वयं मुझे अपने पुत्र के रूप में मुझे भेजा और स्वयं नारायण ने मुझे वीणा बजा दिया। तब से मैं एक ही काम करता हूं, प्रभु का कीर्तन करता हूं। बिना कीर्तन के मैं एक पल नहीं रहता हूं।